महाराज, अभी आपकी तबीयत कैसी है? अभी तो ठीक हूँ रामू, लेकिन पता नहीं मेरी तबीयत अचानक से कभी कभी खराब हो जाती है। महाराज, मुझे तो लगता है कि आप पे कोई बुरा साया है। अरे नहीं रामू, तुम भी कैसी बातें करते हो। मेरी बस तबीयत खराब होनी थी तो हो गई। अब ये बुरा और अच्छा क्या होना इसमें। अरे नहीं महाराज, तब आप नहीं जानते हैं। मुझे तो लगता है कि आपको कोई डायन नहीं ऐसा किया है, क्योंकि आपकी तरक्की देखकर दूसरे राज्य के लोग भी बहुत जल रहे थे। अब वो तो पता नहीं रामू, वो सब अब तुम ही लोग देख लो। अब मेरी जिंदगी भी तो तुम ही लोग की ही देन है। आप भी ऐसी बातें करके इस सेवक को शर्मिंदा ना करें महाराज। यह तो हमारा फर्ज था। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हम आपके लिए अपनी जान भी लुटा देंगे। वैसे महाराज, राजकुमारी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे हाँ रामू, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया कि राजकुमारी तो अपने कमरे में है और पता नहीं कुछ दिनों से मुझे वो बदली बदली लग रही है। महाराज, इस सेवक के रहते हुए आप लोगों की खुशियाँ कोई कम कर दे, ऐसा भला कैसे हो सकता है। अच्छा, जरा मैं देख के आता हूँ कि राजकुमारी आखिर दुखी क्यों है। अरे राजकुमारी, आप इस कमरे में दिन भर क्या करते रहते हो? और महाराज तो बता रहे थे कि आप उनसे भी ठीक से बातें नहीं करते हो आजकल। रामू, तुम चुपचाप चले जाओ यहाँ से। मुझे किसी से भी बातें नहीं करनी है। अरे महारानी, आखिर क्या बात है, बताइए तो जरा। आप हमसे भी नाराज क्यों हैं? अच्छा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम होते कौन हो मेरे बारे में पूछने वाले? अरे महारानी, आपको क्या हो गया है? आपने तो मुझसे ऐसी बातें कभी भी ना करी थी, लेकिन आज अचानक। रामू, तुम एक नौकर हो और नौकर की ही तरह रहो। ज्यादा तुम मेरे माथे ना चढ़ने की कोशिश करो। ठीक है महारानी, मैं समझ गया। आखिर आपने मुझे मेरी औकात याद करवा दी। अरे रामू, क्या हुआ? तुम राजकुमारी से मिलने के लिए गए थे और यह मुंह लटकाकर कहाँ चल दिए? कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। मैं तो बस एक मामूली सा नौकर हूँ। बस यही बात मैं कुछ दिनों से भूल गया था। अरे रामू, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? राजकुमारी ने कुछ कहा क्या? नहीं महाराज, मैं तो बस अपने आप से दुखी हूँ। अरे रामू, जरा सुनो तो, मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है। हाँ महाराज, बोलिए ना। रामू, पता है तुम्हें, मुझे ना कुछ दिनों से राजकुमारी पे शक हो रहा है। मुझे तो लग रहा है कि राजकुमारी को जरूर कुछ हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि महारानी आधी आधी रात उठ जाती है और फिर महल के चारों ओर घूमती रहती है। मुझे तो कभी कभी बहुत डर लगता है रामू कि राजकुमारी कहीं कुछ कर ना ले। अगर ऐसी बात है महाराज, तो मैं आज रात यहीं रुक जाता हूँ और पता करने की कोशिश करता हूँ कि महारानी आखिर ऐसा क्यों करती है। और फिर रामू राजकुमारी के कमरे में जाकर छिप जाता है और आधी रात होते ही रामू देखता है कि राजकुमारी किसी से बात कर रही है। आज तो महाराज का मैं खून करके ही रहूंगी और फिर जीते जी उनका खून भी पी जाऊंगी और फिर खूब मजा आएगा। अरे रामू, यह तो महाराज को मारने की बात कर रही है। कुछ सोचो रामू, कुछ सोचो। आज खूब मजा आएगा। आज मैं ताजा ताजा खून पीऊंगी। रुक जाओ राजकुमारी, मैं तुम्हें जीते जी महाराज का खून करने नहीं दे सकता। ओए रामू, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी ना कि तुम एक नौकर हो और नौकर से ज्यादा बनने की कोशिश ना करो, समझे ना? नहीं राजकुमारी,
मैं अपने जीते जी कभी भी महाराज का खून करने तुम्हें नहीं दे सकता। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्ही से निपट लेती हूँ। ओम। अरे मेरा कोई भी बात इस पर काम क्यों नहीं कर रहा है? सारे के सारे विफल क्यों हो जा रहे हैं? अरे डायन, अब तेरी कहानी खत्म होने वाली है। तूने हमारी राजकुमारी को इतना कष्ट दिया और तूने उसे इतना दिन तक अपने कैद में रखा। रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। राजकुमारी, उठिए राजकुमारी। अरे रामू, मैं महाराज के कक्ष में क्या कर रही हूँ? मैं तो अपने कक्ष में सोई हुई थी ना। नहीं महारानी, आप तो यहीं पे सोई हुई थी। आपको कोई भ्रम हुआ है। भ्रम? और मुझे? मैं तो बस अपने कमरे में सोई हुई थी रामू, और फिर तुम मुझे बेवकूफ मत बना